हेलो गाइज, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर फॉर ऑल सीरीज़ पार्ट 7, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज यूनिट या मेमोरी डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंप्यूटर के बारे में प्रोसेस यूनिट, आउटपुट यूनिट हमने कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी यूनिट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी यूनिट होता क्या है? जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मेमोरी यूनिट का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेकर के कंप्यूटर बंद होने तक या उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस रन करता है, उन सभी में मेमोरी यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसे हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। एंड इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस कलेक्टेड होते हैं। इनका जो नेचर होता है काम करने का, वो परमानेंट नेचर होता है या टेम्पोररी भी हो सकता है। इनके जो मेमोरी बने होते हैं वो आईसीज से या डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क से मिलके बने होते हैं। क्योंकि मेमोरी यूनिट एक कंप्लीट यूनिट है, इसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आते हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके सारे डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। मेमोरी यूनिट का एक काम, स्टोरेज यूनिट का एक काम और होता है जो सिस्टम को ऑन करने या प्रोसेस को रन करने में सिस्टम की मदद करता है। जब भी हम कोई मेमोरी यूनिट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम जब भी मेमोरी यूज़ करें या कोई परचेज करें या यूज़ करेंगे तो उनका यूज़ करने का जो क्राइटेरिया होता है किन चीज़ों पे होता है। सबसे पहले होता है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कितनी डेटा वो स्टोर करता है। एक्सेस टाइम, यानी कितने कम टाइम में वो डेटा को एक्सेस कर लेता है। डेटा सेव करने की बात हो या उससे रिट्रीव करने की बात हो, सबसे कम टाइम लेता है या नहीं लेता। उस पर डिपेंड करता है नेचर क्या होता है। नेचर इन सेंस की वोलेटाइल नेचर या नॉन वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर मतलब उड़नशील होता है। नॉन वोलेटाइल यानी जो परमानेंट हो, जिससे डेटा ना उड़े, यानी डिलीट ना हो बाय डिफॉल्ट। कॉस्टिंग क्या आएगी उसके, यानी जब भी आप कोई ड्राइव यूज़ करते हैं या परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉस्टिंग की बात करनी होती है। कोई ड्राइव जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। एक्सेस टेक्निक, जो टेक्निक है वो क्या है, रैंडमली है या सीक्वेंस वाइज है, एक एक करके करने वाले हैं, रैंडम एक्सेस करने वाले हैं। ये सारे पाँचों पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं। उस पर आते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी जब भी आप मेमोरी यूज़ करते हैं तो वो सबसे पहले उसकी फंडामेंटल जानना ज़रूरी है कि वो मेमोरी कैसे सेव होता है या उसकी यूनिट क्या होती है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग बीट, नोड, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, पेटाबाइट, ये सारे मेजरमेंट यूनिट है। यानी इसमें हम मेमोरी को यूनिट में काउंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फ़ोन में या लैपटॉप या कंप्यूटर में जब कोई गाना या कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसकी साइज़ होता है, वो साइज़ केबी में होता है, एमबी में होता है, जीबी में होता है। तो वो सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। डिटेल में देखते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट। बिट क्या होता है? जब सिंगल 0 और 1 को यूज़ करते हैं तो एक बिट कहलाता है। एक निबल 4 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, जिसे हम 1 ऑक्टेट भी बोलते हैं। सेम 1 किलोबाइट 1024 बाइट, मेगाबाइट 1024 केबी, 1 गीगाबाइट 1024 एमबी एंड सो ऑन। पेटाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट तक मार्केट में अवेलेबल है। अभी अब मार्केट में करंट ट्रेंड है जो टेराबाइट में है। जब भी आप जाएंगे लैपटॉप लेने या डेस्कटॉप लेने तो उसमें आपको 1 TB या 2 TB हार्ड डिस्क इंक्लूड होते हैं। इन फ्यूचर आने वाला टाइम में एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट भी लॉन्च हो जाएंगे। ये सारे हमारे सर्वर कंप्यूटर पे यूज़ किए जा रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पीसीज होते हैं, उसमें टेराबाइट तक मार्केट में आ चुका है। टाइप्स ऑफ मेमोरी या स्टोरेज एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है यहाँ पे। जो मेमोरी यूनिट होते हैं वो कम्प्लीटली इन सारे डायग्राम के बेस पे डिवाइड किए जाते हैं। उनका ब्रीफ है डायग्राम हमारा। सबसे पहले हमारा प्राइमरी स्टोरेज है, देन सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी जिसका यूज़ सबसे पहले कंप्यूटर सबसे ज़्यादा करता है, प्राइमरी जिसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। दूसरा सेकेंडरी
जिसका इम्पोर्टेंट प्राइमरी के साथ साथ में डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए सेकेंडरी में रखा जाता है। प्राइमरी के अंदर में आते हैं हमारा रैम, रोम। रैम के अंदर में हम दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम के होते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं हमारे बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मतलब चुंबक के आधार पे, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स मीन्स होता है लाइट, CD, DVD। बेस्ड ऑन फ्लैश टेक्निक जो होता है उसकी बेस पे होता है हमारा पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। ये हमारा डायग्राम है, इसके बारे में हमें डिटेल एक एक करके पढ़ना है आगे। एक बार आप डायग्राम जरूर ध्यान से देखेंगे, कुछ भी हो हमें जरूर बताएंगे, आपको फिर से इसके बारे में समझा दिया जाएगा। जो हमने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए थे यहाँ पे रैम, रोम, SSD, CD, DVD, इसके फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD एंड ब्लू-रे डिस्क। अब आते हैं हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या होता है? एक टेम्पररी मेमोरी है जो वोलेटाइल नेचर होता है, ऐसी से मिलके बना होता है। ये सारे टेक्निकल नॉलेज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई सिस्टम या प्रोग्राम रन करता है तो उसके लिए एक स्पेस चाहिए होता है, जिसमें जो स्पेस होता है वो रैम ही होता है। जब यह प्रोग्राम रन करता है वो रैम पे एक्सेस करता है। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड रैम क्लियर हो जाता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी होता है जो रैम होता है मदरबोर्ड के, जो मेन बोर्ड होता है मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, रैम का एक एग्जांपल है। जब जैसे कि आपने कोई क्रिकेट स्टेडियम देखा हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम किसी का नहीं होता। जब भी कोई मैच होता है, क्रिकेट होता है, तो वो दो टीम आते हैं वहाँ पे, मैच खेलते हैं, यूज करते हैं। मैच कंप्लीट होने के बाद स्टेडियम खाली हो जाता है। यानी सेम कंडीशन में रैम जो होता है सिर्फ प्रोसेस को पूरा करने के लिए अपना एक स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाता है वो स्पेस खाली हो जाता है, यानी रैम खाली हो जाता है। जो आज की डेट में लैपटॉप और डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन में जो होते हैं अप टू 4GB, 8GB, 6GB रैम होते हैं। जितना रैम ज़्यादा होगा प्रोग्राम उतना स्मूथली रन करता है, इसलिए हैंग नहीं करता सिस्टम। इसलिए रैम प्रोग्राम को एक्सेस करने और सिस्टम को ऑन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ रैम होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, यानी इसमें जो डेटा होते हैं वो सेव रहते हैं। जो रोम होता है उसका मेन पर्पस होता है सिस्टम को ऑन करना, यानी सिस्टम बूट प्रोग्राम को एक्टिवेट करना। नॉर्मली क्या होता है कि रोम रीड वाली मेमोरी होता है, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं तो एक पोस्ट स्क्रीन आता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्क्रीन आता है ब्लैक एंड वाइट में, जिस पे सारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद सिस्टम का बूट प्रोग्राम एक्टिवेट होता है एंड देन सिस्टम ऑन होता है एंड हार्ड डिस्क से विंडोज लोड होते हैं रैम में। तो जो सिस्टम बूट प्रोग्राम होता है वो रोम कहलाता है, उसको रोम के थ्रू ही एक्सेस करता है। इसलिए रोम जो होता है हमारा रीड ओनली होता है, जिसे हम सिर्फ यूज करते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। रोम जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोग्राम होता है कि यूजर प्रोग्राम होता है। मैन्युफैक्चर प्रोग्राम जो होता है जब कंपनी जो बना करके देती है उसे आपको यूज करना पड़ेगा। यूजर प्रोग्राम जो होता है, जो यूजर होता है वो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, जो उसे इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के थ्रू वो एक्सेस करता है। ओके, यानी मेन कंक्लूजन ये है कि रीड ओनली मेमोरी सिस्टम को ऑन करने के लिए, यानी सिस्टम बूट प्रोग्राम्स को एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम एक कमांड देता है जिससे सिस्टम हमारा ऑन होता है, यानी सिस्टम को रन करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक बेस्ड सेकेंडरी डिवाइसेस में। मैग्नेटिक मतलब चुंबक के आधार पे, जो मैग्नेटिक टेप, जो एक जिसे आपने देखा होगा, इसे आप इमेज देख रहे हैं, कैसेट टेप रिकॉर्डर, कैसेट जो आपने पुराने ज़माने में आप कैसेट देखते थे, वो मैग्नेटिक टेप कहलाता होता है। ये उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर होता था स्टोरेज करने के लिए। ये
इसकी जो स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, वो प्लास्टिक मटेरियल से, प्लास्टिक रिबन से बना होता है। वो 1/2 इंच या 1/4 इंच के वाइड एंगल पे होता है। 50 से लेकर के 2400 फीट लॉन्ग होता है ये, जो डेटा को ट्रांसफ़र करने या इन्फॉर्मेशन को, इन्वेंट्री को सेव करने के लिए किया जाता है। एक लंबी पट्टी होने के कारण इसमें फ्रेम और चैनल होते हैं, जो चैनल बाय चैनल और फ्रेम बाय फ्रेम सेगमेंट में ये काम करता है। तभी इसीलिए जब आप साइड ए पे गाने सुनते हैं, उसे साइड बी करते हैं, तो अगेन सेम लेयर पे साइड बी के जो 5 गाने होते हैं, आप उसे ईजिली सुन लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप किसी टेप कैसेट रिकॉर्डर की दुकान पे जाएंगे, आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आप कमेंट कर बताएंगे हमें। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप के बाद हमारा फ्लॉपी डिस्क आया था। फ्लॉपी डिस्क होता क्या है कि एक सर्कुलर प्लास्टिक बॉक्स में, जैसे आप इमेज देख रहे हैं, प्लास्टिक बॉक्स में एक सर्कुलर डिस्क होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। उस पर मैग्नेटिक की कोटिंग की होती है एंड उस पर डेटा सेव करते हैं। जो मैग्नेटिक टेप के बाद ये लॉन्च हुआ था, इसलिए इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ये 1972 में IBM के द्वारा लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर को कॉपी करने के लिए या डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता था। जो अंदर के जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, उस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड के लेयर होते हैं एंड उसको कवर करने के लिए एक प्लास्टिक का कवर बना होता है, ताकि वो जो डेटा होते हैं वो उस पर धूलकण से या कोई डस्ट पार्टिकल से वो डेटा इरेज ना हो जाए। हार्ड डिस्क सबने देखा होगा, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सेकेंडरी डिवाइसेस होता है वो हार्ड डिस्क होता है, जिसे हम ऑफलाइन या ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। जो सिस्टम को रन करने में आपकी मदद करता है। इसके बिना सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है या आप डेटा सेव नहीं कर सकते हैं। एक रिजिड मटेरियल एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है एंड इसके अंदर में बहुत सारे डिस्केट्स होते हैं, एक मोटर होता है एंड एक रीड राइट हेड होता है, जो डेटा को एक्सेस और रिट्रीव या सेव करने में मदद करता है। जो टेक्निक होते हैं वो ट्रैक बाय ट्रैक एंड सेक्टर बाय सेक्टर होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इंटरनल पिक्चर में देखेंगे तो जो सर्कुलर डिस्क है वो डिस्केट्स होते हैं एंड जो एंगल पे जो दिखाई दे रहा है ये रीड राइट हेड होता है। और ये जो डिस्केट होते हैं एक मोटर के थ्रू कंट्रोल होता है जो उससे रोटेट करता है एंड ये रीड राइट हेड इसमें डेटा रिट्रीव और एक्सेस करने में हेल्प करता है। और एक्सटर्नली ये कम्प्लीटली पैक्ड होता है इस डिस्क को सेव करने के लिए। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अप टू, जैसे आपने देखा कि 1 TB, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, योटाबाइट में मार्केट में अवेलेबल आ चुके हैं। CD DVD आपने सबने यूज़ किया होगा या मार्केट में देखा होगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो एक सर्कुलर डिस्क पे मेटल या अदर मेटल की कोटिंग होती है और इस पे जो डेटा रिट्रीव का जो सिस्टम होता है वो लेजर बीम के थ्रू होता है, लाइट बीम के थ्रू होता है। ट्रैक बाय ट्रैक और सेक्टर बाय सेक्टर से हम यूज़ करते हैं और इसको एक मोटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। CD राइटर में या रीडर या राइटर में यूज करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं CDR, CDRW। CDR मतलब होता है रीड ओनली, जिसपे एक बार आप डेटा राइट कर देंगे तो दोबारा उसे आप इरेज नहीं कर सकते हैं। CDRW मतलब रीराइटेबल, अगर एक बार डेटा आपने राइट कर दिया, आप उसे हटा के दूसरा डेटा सेव करना चाहते हैं तो आप उसे हटा के अगेन डेटा सेव कर सकते हैं। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, CD का एक सिमिलर वर्जन है DVD, बट इसकी जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी होती है वो डेंस होती है। डेंस मतलब इसके घनत्व तो ज़्यादा होते हैं, यानी डेटा ज़्यादा सेव होते हैं। ये भी ट्रैक बाय ट्रैक एंड सेक्टर बाय सेक्टर फॉलो करता है। ये सिंगल लेयर डिस्क और डबल लेयर डिस्क में आता है। सिंगल लेयर डिस्क की कैपेसिटी 4.7 GB होता है एंड डबल लेयर डिस्क की कैपेसिटी 8.5 GB के आसपास होता है। ये जो होता है मोस्टली डिजिटल थिएटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है और ये इसके साथ में इसकी जो साइनिंग के इस पर भी लेजर बीम के थ्रू ही डेटा रिट्रीव एंड एक्सेस करते हैं। ये इस पर मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का एक अलग से कंटेंट होता है जो डेटा को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम CD और DVD में कंपैरिजन इमेज देखते हैं। एक फॉर्म देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। इसकी जो CD की जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है,
डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB होती है। इसीलिए जब पुराने टाइम पे हम एक मूवी के लिए कैसेट लाते थे तो एक मूवी के पैकेट में 3 CD होते थे, और आज के डेट में अगर हम कोई डीवीडी कैसेट लाते हैं तो उसमें एक साथ में 2, 3, 4 मूवी एक साथ में सेव होते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ की जो सरफेस होता है कितना सेपरेट होता है। यहाँ पे सरफेस जो होता है डेंस होता है डेटा का। ठीक है, पेन ड्राइव ये हमारा फ्लैश बेस्ड डिवाइस है जिसे हम फ्लैश ड्राइव भी करते हैं। ये डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल होता है, जिसको हम प्लग एंड प्ले डिवाइस या यूएसबी पोर्ट के थ्रू यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्टली ये सारे ऑडियो, वीडियो, MP3 सारे एनिमेशन सारी चीज़ को सपोर्ट करता है। इसके लिए कोई केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये फ्लैश माइक्रो चिप पे बेस्ड होता है और आज के डेट में 256 512 GB की कैपेसिटी के साथ में भी अवेलेबल है। इसे फ्लैश ड्राइव कहते क्यों हैं? जैसे कि अपने हैंडसेट का, मोबाइल फ़ोन का फ्लैश देखा होगा, एक छोटे से लाइट के थ्रू एक पूरे रूम को या पूरे एरिया को लाइटिंग करने का एक कैपेसिटी होती है। सेम कंडीशन होता है जो पेन ड्राइव होता है या जो मेमोरी कार्ड होता है, वो छोटे से साइज़ में जो कैपेसिटी के आधार पे देखें तो 256 GB 512 GB स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, एक फ्लैश ड्राइव की तरह छोटे से साइज में। लेकिन जब उसे हम एक्सपैंड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसकी कैपेसिटी उसके साइज से कई गुना ज़्यादा वो स्टोर करता है, इसलिए उसको फ्लैश बेस्ड बोलते हैं, जो माइक्रोचिप ICs के थ्रू मिलके बने होते हैं। मेमोरी कार्ड ये भी एक फ्लैश मेमोरी बेस्ड कार्ड है, जिसे हम SD सिक्योर डिस्क या मल्टीमीडिया कार्ड भी बोलते हैं, जिसका मोस्टली यूज़ मोबाइल फ़ोन में या कैमराज वगैरह में या वीडियो कैमरा जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। ये भी कम्प्लीटली फ्लैश बेस्ड पे ही है, साइज़ के अकॉर्डिंग या कई गुना ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं और बहुत फास्टली इसे रिट्रीव भी करते हैं। ये हमारा था फ्लैश बेस्ड। यानी आपने अभी देख लिया प्राइमरी डिवाइसेस में रैम, रोम के, सेकेंडरी डिवाइसेस में मैग्नेटिक बेस्ड पे मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल में CD, DVD एंड फ्लैश बेस्ड में मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव। ये सारे हमारे स्टोरेज यूनिट के कंपोनेंट थे, पार्ट थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एंड अगर आपको जुड़ना है, हमसे जुड़ना होगा, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल चैनल को ओपन करेंगे एंड आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं अगर आप, तो आप फेसबुक पेज पे सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पेज पे जाके लाइक करेंगे, एंड ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो होंगे, टेक्निकल वीडियो होंगे या नॉन टेक्निकल वीडियो होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।